आज हम आपसे 3 बातें करने आए हैं। आप LG के कंप्रेसर कोड तो जानेंगे ही, MA62 LAJM के मीनिंग तो आप समझेंगे ही, इसकी डिकोडिंग भी करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 बातें हम आपसे करने आए हैं और उससे ज़्यादा हमें आपसे सुझाव चाहिए। अब हमारे हर वीडियो में के आखिर में 2 चीज़ें ऐड हमने की हैं, बस इसके बारे में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हर वीडियो के बाद हम आपसे कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी 10-15 सेकंड का। उसमें आपको तुरंत उत्तर देना है और एक कोटेशन। इन दोनों से फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इंटरव्यू में आसानी हो जाएगी आपको, और कोटेशन से जो है आप अपने जो बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें आपको समझ पैदा होगी और काम करने में आसानी होगी, तरक्की होगी। तो ये तो 2 बातें हो गई, 3 बातें करने को कही थी, तो फिर से एक बार कि हम आपको अभी तो बताने जा रहे हैं LG के जो नंबर पड़े होते हैं कंप्रेसर पर, जैसे MA62 LAJM, तो इसकी कोडिंग क्या है, उसके क्या मतलब है, इसे एल्युमिनियम का तार इसमें लगेगा कि कॉपर का तार लगा होगा, कितने वोल्ट से चलता है, कौन सी गैस पड़ती है, ये सब आपको इसमें तो बताया जाएगा। लेकिन इस टाइम जो है हम जो है आपसे 3 बातों के लिए आए। नंबर का मेरी हर वीडियो आने वाली, अब हर वीडियो में हम आपको जो है एक क्वेश्चन देंगे, क्विज टाइप का, कि क्वेश्चन पूछेंगे और तुरंत उसका उत्तर दे देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि इंटरव्यू में वो कोई आपसे सवाल करेगा तो वो चाहता है तुरंत उत्तर, तो आपकी आदत बनी रहेगी। या आप बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, अपने जूनियर को आपको बताना है, बहुत सी बातें बतानी होती हैं। और कोटेशन, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम रहती है कि हम काम बहुत अच्छा जानते हैं, कमा नहीं पा रहे हैं, तो कुछ कमी उसके। फिर इसी में तीसरी है कि हम 1 मई को एक वीडियो लोड करने जा रहे हैं, उसका जो थंबनेल तो ये है ही है, इसमें बहुत से क्वेश्चन आंसर के उत्तर हम आपको देंगे। ये थंबनेल तो आप देख ही रहे हैं, इस तरह का थंबनेल हमने पहले ही बना लिया है। आप भी अगर कुछ प्रॉब्लम है काम करने में, हमसे क्वेश्चन करने बहुत से हैं कि हमें पैसे नहीं मिलते हैं, सऊदी अरब में या कहीं दुबई जाना हो, वहाँ कैसे काम करेंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो उसमें हमने जो है जो एक फ्रिज एयर कंडीशन के वर्कशॉप में बैठकर किन अरबी के किन शब्दों की ज़रूरत होती है उसको भी कलेक्ट कर रखा है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी से आप इसको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि नोटिफिकेशन उस वीडियो को जो हम 1 मई या 2 मई को लोड करेंगे उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो 3 ये हो गया कि 3 क्या हो गया कि एक तो हम जो है आपको जो है हर वीडियो पर थोड़ा सा क्वेश्चन, इसमें हमने आज से शुरुआत की है, एक कोटेशन कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो ये दोनों चीज़ें मिलाकर मुश्किल से 10-15 सेकेंड आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका व्यवहार बढ़ेगा। उम्मीद है पूरी, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे। इंटरव्यू में फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हालांकि हमने इंटरव्यू करके जो है 5-6 सीरीज़ हमने पहले लोड कर रखी हैं, लेकिन ये होता है कि आदमी भूल जाता है। हर वीडियो के बाद 5-10 सेकेंड, मिनट जाने दिए, 1 मिनट भी नहीं है, 5-10 सेकंड में हमने वो लोड किया, आपने देखा, आता है तो ठीक। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं तो स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो हमें बस आप छोड़िए ना छोड़िए, आपकी मर्जी है, बस हमें सुझाव ज़रूर दे दिएगा। और सब्सक्राइब तो भाई कर ही दिए, नया चैनल है, लेकिन इंस्टीट्यूट तो करीब 40-42 साल हो गए चलाते हुए। लेकिन अब हमने सोचा भाई सोशल मीडिया में भी आना चाहिए, और इसमें हमें आपका सहयोग, और हमारे जितने पुराने स्टूडेंट सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, हमें फ़ोन करें। अगर फ़ोन नंबर आना के भूले तो नहीं होंगे हमारा फ़ोन नंबर, लेकिन फिर भी जो है 30-40 साल पुराने लड़के भी अगर हमें देख रहे हैं
तो हमें ज़रूर फ़ोन करें, अच्छा लगता है। उम्मीद है कि आप हमारी बात मानेंगे, मान रखेंगे मेरी बात का। थैंक यू। अब आगे वीडियो देखिए। आज हम आपको LG कंप्रेसर पर ये जो नंबर कोड पड़े होते हैं इनको डिकोड करेंगे। इन नंबरों का क्या मतलब होता है ये हम आपको बताएंगे। इसको ध्यान से, इसमें आप ये भी जानेंगे कि ये कंप्रेसर एल्युमिनियम वाइंडिंग है या नहीं है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो है, लेटर्स जो हैं MA, ये कंपनी की सीरीज मॉडल बताते हैं। ये जो एक लंबी सी लिस्ट आप देख रहे हैं, TS, NS और बहुत से हैं, ये नंबरों की सीरीज है। उसके बाद ये 62 नंबर जो है ये CC बताता है। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी नंबर उसको 10 से डिवाइड कर दिए, यानी ये 62 है तो 6.2 CC का कंप्रेसर हो गया। हमारा ख्याल उम्मीद है बात है। ये तो पहले दो लेटर्स जो हैं वो मॉडल बताते हैं, सीरीज़ बताते हैं कंपनी की। ये कंप्रेसर की CC बताती है। इसमें आपको बीच में एक पॉइंट्स लगा देना है तो वो आपका निकल आएगा, जैसे आप देख रहे हैं 6.2 CC। L लेटर जो है, इसमें कौन सी गैस डाली जाएगी। L अगर है, आप देख रहे हैं L जो है वो उसमें R134 लो बैक प्रेशर गैस है। अगर H होता है यहाँ पर तो उसमें 134 ही पड़ती, लेकिन हाई बैक प्रेशर गैस है। और अगर N होता तो 600 A नंबर की गैस पड़ती और लो प्रेशर है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। बाद ये लेटर जो है A, ये बताता है कि कंप्रेसर की वाइंडिंग किस तरह की है। अगर इस यहाँ पर A, B, C, D, E, F नंबर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये कापर वाइंडिंग कंप्रेसर है। और यहाँ पर अगर ये लेटर पड़े हुए हैं H, K, J, M, N तो ये एल्युमिनियम का बना हुआ है। अब कापर में क्या है, ये A क्लास कापर है, ये B क्लास है, इसी तरह सब क्लास है और ये स्टैंडर्ड है F। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कंप्रेसर की वाइंडिंग कापर की है या एल्युमिनियम की है। फिर से दोहरा दें, अगर यहाँ पर A, B, C, D, E, F पड़ा हुआ है तो ये कापर की है। अगर H, K, J, M, N पड़ा हुआ है तो एल्युमिनियम की है। उसके बाद J, ये जो है बताता है इसकी हर्ट्ज बताता है, कितने वोल्ट का वर्किंग वोल्टेज कितनी है, फिर वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी बताता है। जैसे यहाँ पर J पड़ा हुआ है तो ये कंप्रेसर 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज क्यूब का है। तो इससे जो है आपको वोल्टेज पता चलती है, हर्ट्ज पता चलता है। इस कोड का आखिरी नंबर ये सर्किट बताता है। अगर M पड़ा हुआ है तो इसमें रनिंग कैपेसिटर PTC रिले के साथ लगेगा। अगर यहाँ पर F है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर PTC रिले के साथ, जैसे कि ये नंबर एक उदाहरण के लिए दे दिया है। अगर यहाँ G है तो सिर्फ रिले RSIR सर्किट लगेगा, सिर्फ रिले लगेगा। एक उदाहरण के लिए ये नंबर दिया हुआ है हमने। अगर H पड़ा हुआ है तो इसमें रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर और PTC रिले यूज होगी। उदाहरण के लिए एक नंबर दे दिया है। अगर P है तो इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा रिले, लेकिन PTC नहीं लगेगी, कॉइल वाली लगेगी। इसको आपने जान लिया। तो अब इसमें कुछ और जानकारी, इसी नंबर पे हम कुछ आपको और जानकारी दे रहे हैं, देखें। इन कंप्रेसरों में इस नंबर में कैपिलरी 0.042 लगेगी, 1.6 एम्पियर का है। वाट आपका जो है 279 है और 1/3 HP से थोड़ा सा बड़ा है। इसी तरह ये अगर नंबर पड़ा है MA88LC EG, इसमें भी कैपिलरी उसी लगेगी।
एम्पियर भी उतने हैं, वाट कम है, 210 वाट का है, 1/3 कंप्रेसर है। इसी तरह ये नंबर आप देख रहे हैं, वीडियो लंबी ना हो इसलिए देख रहे हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट बहुत काम का है, स्क्रीनशॉट आप इसको निकाल लें कि कितनी कैपिलरी लगेगी, कितने व्यास की, एम्पियर कितने हैं, वाट कितने हैं और कितने एचपी का है। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आया होगा। आपको एक बात और बता दें, अब मेरी हर वीडियो के बाद कुछ टाइप के क्वेश्चन बस मुश्किल से 10-15 सेकंड का होगा, जिससे आपको इंटरव्यू में आपकी नॉलेज बढ़ेगी और एक कोटेशन देंगे। यानी कुल दोनों चीज़, ये तो आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन और जो दो मुश्किल से 15-20 सेकंड, उससे जो है काम करने में आपको आसानी होगी। और जो हम ये दो चीज़ें बढ़ा रहे हैं, नई चीज़ें बताइएगा। एक तो क्विज टाइप का है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इंटरव्यू में आपको आसानी होगी। और जो कोटेशन देते हैं जो आखिर में, वो 2-3 सेकंड का, 4 सेकंड का होता है, उससे आपको आपका व्यवहार अच्छा होगा, आप काम में तरक्की करेंगे। ओके। विंडो एयर कंडीशन की नाप बताएं, यानी विंडो एयर कंडीशन की ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम ओवर। विंडो एयर कंडीशन की ऊंचाई 17 इंच होती है और चौड़ाई 26 इंच होती है और गहराई लगभग 30 इंच होती है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। कुछ एयर कंडीशन जैसे ओ जर्नल में ऊंचाई लगभग 18 इंच और चौड़ाई लगभग 27 इंच होती है।